हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा जी, सितारा का व्लॉग देखा है और किसका देखा है? जी हाँ, मिस्टर साजिद का व्लॉग देखा है और नजमा का व्लॉग भी देखा है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नहीं देखा मैंने इतना ज़्यादा कि अब क्या हो गया कि नजमा ने दोबारा से एक लंबा चौड़ा सा रिएक्शन दिया। भाई सच में नो आइडिया, लेकिन जो जो नजमा के पॉइंट्स हैं उस पर मैं ज़रूर बात करूँगी। सितारा के व्लॉग पर भी करेंगे। तो पहले साजिद के व्लॉग से स्टार्ट करते हैं। तो इनका व्लॉग है कि अब कौसर के बिना व्लॉग कैसे हैं। तो मैं सोच रही थी भाई साहब, आप पूछ रहे हो या बता रहे हो? अगर पूछ रहे हो तो भाई मैं कहूँगी जैसे दाल बिना तड़के के, और जैसे लस्सी बिना ठंडी ठार बर्फ़ के, और जैसे गुलाब बिना कांटों के। कुछ इस तरह की मिसालें आ रही हैं मेरे जहन में हैं। तो वैसे ही आपका जो व्लॉग है वो बिना कौसर के है। वैसे भाई कौसर नहीं, लेकिन कौसर का नाम ही सही। और मिस्टर साजिद जो है ना, कौसर कौसर करेंगे। वो था ना शाम सवेरे अब मैं जोरू जोरू करूँगा। तो मुझे लगता है ऐसे ही बस कौसर कौसर का नाम अभी लेते रहेंगे। और मैं सोच रही थी कौसर, अगर आप यूट्यूबर होती या आपकी कोई एक अपनी वो होती ना, फ़ैन फॉलोइंग होती है, तो कहीं ना कहीं लोग पसंद करते हैं कौसर को भी। भाई जाहिर सी बात है, इतने अरसे से तकरीबन 4 साल से उसको भी डेली देख ही रहे हैं हम सब। और कहीं ना कहीं इंसान की पर्सनालिटी किसी के लिए भी एक वो उसको लाइक भी कर सकता है, डिसलाइक भी कर सकता है। तो भाई हैं, तो मैं सोच रही हूँ अब कौसर जो है वो किसके वीडियो में हमें पहले दिखने वाली हैं, मिस्टर साजिद के या फिर सितारा के। जिस किसी के भी वीडियो में कौसर आएंगी ना, तो लोगों का जो फ्लक्स है वो कौसर को देखने ज़रूर जाएगा, ट्रस्ट मी। और ऐसा इसलिए होगा ना कि आप जिसको बहुत कहते हैं ना सबसे छुपा के रखा, ये वाली अगर सिचुएशन हो तो लोगों का शौक़ उतना ही बढ़ता है। अरे कहाँ गई वो जो हम देखा करते थे, जिसका हम मूड देखना आते थे, जिसके हम गुस्से नखरे देखने आते थे, जो हंसती थी और बिला वजह रो भी देती थी, जिसको लेके लोग इतनी बातें करते थे, कहाँ है? अरे जाकर ज़रा देखें तो इतने दिनों से कहाँ छुपी बैठी है। तो मुझे लगता है ये वाला सीन होगा और बड़े मज़े का ना फिर आगे सिलसिला होने वाला है। लेकिन यस, दोनों में से जिसके भी व्लॉग में कौसर आएंगी तो मेरा ख़्याल में फिर वो व्लॉग जो है ना अच्छी खासी व्यूवरशिप लेगा। आप लोगों का क्या कहना है? वैसे भाई देखिए, व्यूवरशिप में ये नहीं कह रही खुदा ना करे कि कोई कौसर है तो बस वो व्यूज़ लेकर आ रही है, या सितारा है वो व्यूज़ लेकर आ रही है। नो, मैं इन अ सेंस कह रही हूँ कि अगर एक ऑडियंस है ना और वो बड़ा शौक़ रखती है, बड़ा जुस्तजू रखती है, तो फिर ये तमाम तर चीज़ें बड़ी देखने वाली होंगी। खैर जी, जो मिस्टर साजिद हैं उनके व्लॉग में हस्बे वादा, हस्बे कौल, यानी जिस तरह उन्होंने सबसे कहा था कि अब व्लॉग में या तो बच्चे नज़र आएंगे, इब्राहिम आ जाएगा, मुस्तफ़ा, तैयबा, आयत आ जाएंगी, अगर हुआ तो सितारा आ जाएंगी, वरना कौसर की तो नो 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 एंट्री। तो ये वाला सिलसिला है। तो उसी तरह इनका जो व्लॉग है वो चलता रहा। थोड़ी देर इन्होंने सड़कें नापी, फिर इन्होंने कौसर के घर पर जाकर अपना थोड़ा टाइम गुजारा, इधर उधर कैमरा घुमाया, थोड़ा सा दर दीवार दरवाजे दिखाए। उसके बाद इब्राहिम को लेकर वो जो कार है उस पर घूमे। फिर क्या था कि वो जो सितारा की बिरयानी पार्टी थी, मुझे लगा ये उससे पहले वाली क्लिप्स हैं। अब क्लिप्स को ना ये रिकॉर्ड करके रखते हैं और एक 8-9 मिनट का व्लॉग रेडी कर देते हैं जोड़ जोड़ के, जहाँ पर इन्हें लगता है कि एक फ़्लो बन रहा है। तो वो सितारा का वाला व्लॉग था। मतलब उससे ज़्यादा तो भाई हमें नहीं समझ आया, और व्लॉग में कुछ ऐसा ख़ास था भी नहीं। इन्होंने कहा सितारा बिरयानी बनाएगी तो हम ये सामान लेकर आए हैं, और बस इसी तरह इनका व्लॉग चलता रहा। अब जो इनके कमेंट्स हैं, ऐसा लग रहा है कि कोई 4 साल से ना आसेब ज़दा था और उसको आसेब से निजात मिली है। मतलब ये सारी जो मोस्टली कमेंट करने वाले थे वो लोग थे जो बेसिकली सितारा के लिए मतलब बोला करते हैं। एक है ना सितारा की ऑडियंस भी डिवाइडेड है, एक वो ऑडियंस है जो सिर्फ सितारा का व्लॉग देख
देखती है, जिस तरह उसे लगा उस तरह उसने कमेंट किया, ये जा वो जा। और फिर वो दोबारा से आ गए जब सितारा व्लॉग लेकर आई। एक वो ऑडियंस है, एडियंस, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है सच में ना। मैंने आपसे लास्ट डेज जिक्र किया था ना कि मुझसे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि बात भी नहीं की जा रही, और मैं इतनी दफ़ा वॉइस ओवर करती हूँ फिर डिलीट कर देती हूँ। अल्लाह जाने क्या मामला है भाई, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो खैर, जो ये वाली ऑडियंस है ना, ये जो है कह रही है वाह व्हाट अ पॉजिटिव व्लॉग, बड़ी पॉजिटिविटी आ रही है, अब सुकून है, अब दिल में ठंड पड़ गई, हुन आराम है। मतलब ये वाला सिलसिला और सिचुएशन थी, और इस तरह के सब कमेंट्स आ रहे थे। अब देखते हैं कब तक ये ऑडियंस सपोर्ट करने के लिए आती है मिस्टर साजिद को। व्यूज़ कैसे जाते हैं, जब तक मैंने देखा था तो कुछ 700 लाइक्स थे और कुछ हज़ार उनके व्यूज़ थे। अब लेट्स सी कि कितने इनके व्यूज़ आते हैं नहीं आते हैं, और ऑडियंस को इनका जो एक व्लॉग है सिर्फ सड़कें और मासूम मासूम प्यारे प्यारे से बच्चे, तो खैर प्यारे हैं ना चारों ही। मतलब चलो, मुस्तफ़ा तो अब एक टीनेजर बच्चा है और तैयबा भी थोड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन अभी वो बच्चा ही है ना। और आयत और इब्राहिम स्पेशली, ये दोनों तो अभी मासूम बच्चे हैं, और इब्राहिम तो बहुत ही छोटा है। तो लोग बच्चों को देखने आएंगे, और हो सकता है भाई इसलिए मिस्टर साजिद को सपोर्ट करें। वैसे कल वाली वीडियो में आयत ने बड़ी प्यारी बात कर दी थी, जो वो खीर बांटने जा रहे थे ना आप लोग, तो बच्ची ने कहा था मम्मा जिनके पास कार है बाइक है उनको हम नहीं देंगे, क्योंकि वो जो है ना अच्छे खासे हैं, मतलब खाते पीते लोग हैं। इतना मासूम सा छोटा सा जहन, बच्चे जो है ना आजकल के है ना, जो अब पता नहीं जब तक ये जनरेशन आगे जाएगी तो वो क्या कहलाएंगे, लेकिन अभी जो जेनजीज़ हैं उनका बड़ा एक टोटशन है, और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। वैसे हर दौर में यही होता है। जब हम छोटे थे ना तो हमारे पेरेंट्स कहते थे हमारे टाइम पर तो बच्चे ऐसे नहीं होते थे, तुम लोग जो हो बड़े एडवांस बच्चे हो। फिर हमारे जब बच्चे हुए तो हम कहते थे कि हम लोग तो ऐसे नहीं थे, तुम बड़े एडवांस बच्चे हो। तो ये सिलसिला चलता रहेगा। लेकिन बच्ची ने कल कितने मासूमाना अंदाज में कहा था कि उनकी हेल्प नहीं करनी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी अल्लाह का दिया है। हेल्प उनकी करें कि जिनके पास कुछ नहीं है, जो पैदल चल रहे हैं बेचारा, या कोई आपको लग रहा है मजबूर व बेकस बैठा हुआ है, हो सकता है सफ़ेद पोश हो, वाइट कॉलर हो, अपनी ज़रूरत बयान ना कर पाए, तो हो सकता है खाना भी ना खाया हो, तो आप उसे दे दें मम्मा। तो छोटा सा जहन बच्चे का, वो इतनी बड़ी बात सोच सकता है। तो मैं सोच रही हूँ जो ऑडियंस है वो क्यों नहीं सोच सकती कि इतने सालों से जो मिस्टर साजिद को सपोर्ट किया है, और कौसर के नखरे सब देखने आया करते थे। वो जो मिस्टर साजिद कहते थे ना कि अच्छे अच्छे व्लॉग्स बनाएं और अपने दम पर नाम पैदा करें, तो अब अगर कुछ भी नहीं है तो क्यों देखने आए। मतलब कुछ मिलेगा देखने को तो आकर देखेंगे ना। ये सड़कें नापते और इधर से मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहाँ मैं किधर चला, अरे फिसल गया, ये मुझको क्या हुआ। तो ये देखने कोई कब तक आएगा। खैर जनाब, देखते हैं आगे आगे, देखिए होता है क्या, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या। कौसर जो हैं वो आ जाएंगी, और ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है जी। और सितारा भी कब तक इग्नोर करती हैं। और एक दिन तो सितारा तो बोली के गई है ना कि हम लोग तो एक साथ दिखेंगे ही दिखेंगे। तो चलें जी, उस दिन का हम कर लेते हैं इंतज़ार। और मिस्टर साजिद को हमने तो बता दिया कौसर के बिना व्लॉग कैसा लगा। अब अगर पूछा तो बता दिया, और अगर बता रहे थे तो भाई मुझे तो बड़ा फीका फीका खाली खाली लगा, अजीब सा सन्नाटा सा महसूस हुआ। आपके व्लॉग की जो एक है ना चार्म, और आपका रूठना मनाना, हम तो वही देखने आते थे, और बच्चे देखने आ जाते हैं आपके, बस इससे ज़्यादा क्या। तो खैर जनाब, आगे बढ़ते हैं। जो सितारा का व्लॉग था आज वाला, उसमें सितारा ने तो आज कमाल ही कर डाला। छोटी छोटी खुशियाँ माशाल्लाह। हम जब छोटे थे ना, हमारे भी पेरेंट्स, मतलब मैं तो खैर एक ही बेटी हूँ, तो मेरे तो अब्बा मरहूम, अल्लाह पाक उनको करीक़े रहमत करे, आमीन। और वालदा, और बस ज़िंदगी में एक छोटा सा घराना था, और इसी तरह खुशियाँ अल्हम्दुलिल्लाह थीं। और इसी तरह ना पार्क अब्बू ले जाया करते थे, तो ये तमाम तर चीज़ें याद आती हैं। फिर जब हमारे बच्चे हुए तो उनको भी इसी तरह लेकर जाना, ये तमाम तर सिलसिले, तो बड़ा अच्छा एक वो टाइम भी याद आता है जो बच्चों के साथ ना स्पेंड होता है। स्पेशली जो बच्चे होते हैं वो इसी तरह पार्क्स में, और जो अम्यूज़मेंट पार्क्स होते हैं जहाँ थोड़ी बहुत एक्टिविटी हो, राइड्स हो, इन तमाम तर चीज़ों से इस एज के बच्चे बड़ा इंस्पायर होते हैं, खुश भी होते हैं, और वो एक उनकी ना एनर्जी बूस्ट हो जाती है। तो खैर यहाँ पर जो सितारा ने व्लॉग स्टार्ट किया,
तो सितारा, इससे पहले वाला जो वीकेंड था, अगर आप वीकेंड की बात करिए ना कि बच्चों को टाइम नहीं दो तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि हमारा टाइम किधर गया। तो सितारा, कल ही तो आप लोग पहाड़ों पर से घूम फिर कर, खा पी कर, अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर कर आए हैं। अगर वीकेंड पर 2 छुट्टियां आ रही हैं डियर सितारा, तो नॉट नेसेसरी ना कि हम ईदर बाय हुक और ईदर बाय क्रुक हमारे अतराफ़ में जो भी हालात हो रहे हों, मामलात हो रहे हों, लोग अपने घरों में रहने को प्रेफर कर रहे हों, और आप वो तमाम तर चीज़ें भूल भुलाकर, क्योंकि वीकेंड है और अगर वीकेंड पर बाहर नहीं निकले तो कोई गुनाह हो जाएगा, ऐसा सिलसिला नहीं होना चाहिए, है ना। तो आपने कहा बच्चे बहुत परेशान थे और घर का आपने कुछ भी नहीं दिखाया, यूं ही बाहर दरवाजे दरवाजे से, ऐसे कैसे सितारा, कि ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी भाई, घर जाती, थोड़ा सांस लेती, थोड़ा कैमरा उठाती और फिर हमारे साथ शेयर करती। मुझे लगा सितारा ने बस एक चल चलाओ वाला जो व्लॉग है ना वो शेयर कर दिया है। हो सकता है कि घर के अंदर का कुछ सैटरडे का व्लॉग हो, और सितारा भी कुछ अपने लेट व्लॉग्स जो हैं वो रिकॉर्ड रखती हैं और एक कंटेंट बना के हमारे साथ शेयर कर देती हैं। डेट टू डेट तो हमें नहीं पता चलता ना कि भाई कौन सी क्लिप किस दिन की है, अब किस तरह से ये चीज़ों को ऐड ऑन करती हैं, कंपाइल अप करती हैं, डिपेंड्स। बहुत सारे व्लॉगर कर रहे होते हैं, अगर मैं सबा इब्राहिम की बात करूं तो वो भी ऐसी ही चल रही होती है, बट वो लिखती है डे 1 डे 2, मतलब इतना तो क्लियर कर ही देती है। ये अलग बात है कि ट्रॉल वो भी रच के हो रही होती है, उसके भी व्लॉग्स पर बड़े बड़े रिव्यूज़ आ रहे होते हैं और लोग अच्छी खासी बात कर रहे होते हैं, बट ये वाला सिलसिला नहीं है। तो खैर, मुझे ये चीज़ बड़ी अजीब लगी कि बाहर बाहर से ही सितारा, ऐसी भी क्या इमरजेंसी और ऐसी भी क्या बच्चों की बेचैनी कि आपने कहा बस मैं आई हूँ, मैं सांस भी ना लूँ, और कार में से ही बच्चियाँ जो हैं वो आकर बैठी और आपने आकर कहा कि बहुत आज मसरूफ़ दिन था, 2-4 काम थे, तो बच्चे सुबह से वेट कर रहे थे कि वीकेंड है, वीकेंड है और हमारा टाइम आप ख़राब करें। मुझे ये वाली ना बात समझ में नहीं आई सितारा। फिर आपने कहा सड़कें पता नहीं बंद हैं, खुली हैं, जब आप खुद श्योर नहीं हैं। और कैसे आप श्योर नहीं होंगे, आप तो खुद बाहर से आ रहे थे 2-4 काम करके, तो लाजमन थोड़ा सा एरिया में इधर उधर तो आप निकले ही होंगे, तो श्योर तो आप लाजमी होंगे कि कहाँ पर कौन सा एरिया जो है ना वो थोड़ा सा क्लियर है। मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि अगर इतनी मतलब एक सिवियर सिचुएशन है और उसमें लोगों को घर पे रहना प्रेफर कर रहे हैं, छुट्टी जो है घर पर सुकून से मना ले रहे हैं, बच्चों का आपके घर पर टॉय रूम है, आपने माशाल्लाह टॉयज़ इतने जमा कर रखे हैं, इतना ज़्यादा माशाल्लाह आपके घर में स्पेस है, बहुत सारी चीज़ें आप घर के अंदर रहकर एक्टिविटी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, बहुत सारी गिफ्ट्स हैं। अभी रिसेंटली तैयबा को माशाल्लाह बर्थडे पर कितना सब कुछ मिला है, तो बोरियत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है ना। बोरियत कहाँ से आ गई, एक दिन घूम लिया, इट्स ओके। अब घर में बैठकर कुछ एक्टिविटी करते, कुछ बच्चों के साथ अच्छा सा प्लान करते, खाते पीते और सुकून करते। लेकिन खैर जी, सितारा उनको लेकर गई एक अम्यूज़मेंट पार्क और वहाँ जाकर उन्होंने बच्चों को एक्टिविटी करवाई, तो ये हमें देखने को मिला। और यही था सितारा का व्लॉग कि छोटी छोटी खुशियाँ, और वापसी पर जब ये आए तो एक आयत को इन्होंने टॉय दिलाया, एक तैयबा ने लिया सॉफ्ट टॉय। और लेते हैं बच्चे, पता है क्या, बच्चों के पास जितना भी होना, जब बच्चे कहीं ऐसी जगह जाते हैं तो उनका दिल मचल ही जाता है। वो कहते हैं ना, तबीयत मचल ही जाती है। समाज जब प्यारा प्यारा हो, प्यार का दिल को सहारा हो। तो खैर ऐसे ही मुझे याद आ गया। तो सच में मेरे साथ भी यही था, बट जो मेरा दिल आता था ना जब मैं बच्ची थी, तो मुझे पता है क्या, मैं कहती थी आर्ट बुक दिला दें मुझे, ड्राइंग कॉपी दिला दें मुझे, कलर्स दिला दें, मार्कर्स दिला दें, स्टोरी बुक दिला दें, बैग दिला दें। मतलब मेरा जो था ना वो शौक़ इस तरफ था, बाकी इन तमाम तर चीज़ों की तरफ इतना दिल माइल नहीं होता था। लेकिन यस, जब भी कहीं जाती थी, कोई ना कोई ऐसा, मतलब जो स्टेशनरी से रिलेटेड होता है ना, मैं वही तमाम तर चीज़ें ख़रीदती थी, स्टोरी बुक ख़रीदती थी, बैग्स का मुझे बहुत शौक़ था। अब वो जुनून रहा ना परी रही, लेकिन यस एक टाइम पर था, तो मुझे याद आ गया। मैंने कहा चलो जी आपके साथ करते हैं शेयर। और जी क्या, आगे बढ़ते हैं नजमा के व्लॉग की तरफ। तो कल जो नजमा ने बातें कर दी, मतलब फिर तो नजमा की मुझे पता था कि अच्छे से ना यहाँ पर क्लास लगेगी। मैंने नहीं देखी भाई किसने क्लास लगाई नहीं लगाई, बहुत सारी चीज़ें कहाँ कहाँ जाकर देखूँ, है ना। लेकिन यस, मैंने नजमा की वीडियो समझने सुनने की कोशिश की, तो अम्मा और सितारा से सॉरी, डैमेज कंट्रोल नजमा,
कुछ ऐसा है, या फिर मतलब जो आपके ऊपर रिएक्शंस बन रहे हैं उसका आपको गिला? मैंने कहा लेट्स चेक। तो अंदर जाके वीडियो में यही कहा नजमा ने कि अगर मैं सितारा और अम्मा का नाम लेती हूँ तो लोग कहते हैं व्यूज़ लेने आ गई, उनके नाम से व्यूज़ कमा रही है, देखो देखो सितारा का नाम ले रही है, थैंक यू करती हूँ तो लोग कहते हैं कि मस्का लगा रही है, नहीं करती हूँ तो लोग कहते हैं एहसान फरामोश है। मतलब हाँ, ये वाला सिलसिला तो हमने देखा है। लोग कहते हैं कि पता नहीं खुद को क्या समझने लगी है, यही बहुत बड़ी सबसे बड़ी साजिशी है। मतलब ये चीज़ें तो एक टाइम पर चली थी, अब पता नहीं है या नहीं है, लेकिन वेरी मच ऑब्वियस ऐसी ही बातें होना थी। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी? तो खैर इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और अम्मा और सितारा की अपनी जगह पर हैसियत और इज़्ज़त है, लेकिन यस एक टाइम आता है, हर इंसान की लाइफ में आता है। भाई देखें, ये भी एक इंडिविजुअल इंसान है, सीने में इसके भी दिल है, औलाद भी हैं, मतलब नजमा की बेटियां भी हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी माँ की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते हैं ना, या बाप की इंसल्ट बर्दाश्त नहीं करते। आपस में देखें, उनके तकलीफ़ हो, गुर्बत हो, नाचाकी हो, लेकिन वो किसी दूसरे तीसरे का अपने माँ बाप के हवाले से कोई भी गलत स्टेटमेंट बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। और अब तो नजमा का बेटा वो भी काम पे जाने लगा है, अच्छा खासा समझदार हो गया है, फ़ातिमा शादीशुदा है, फ़ौज़िया जो है वो भी इस काबिल है कि माशाल्लाह चीज़ों को समझती है, और छोटे बच्चे हैं तो मतलब कौन कहाँ तक झेलेगा। और इन पर भी प्रेशर होता होगा कि अम्मा ये क्या तरीक़ाकार है, सब आपको क्यों बोलते रहते हैं और ऐसा हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। होता है ना भाई, सितारा और अम्मा की इज़्ज़त अपनी जगह। तो यही बातें नजमा कर रही थी। फिर नजमा ने कहा कि अम्मा जो हैं वो आएंगी, ये उनका घर है, उनके बेटे का घर है, और अभी गर्मियां हैं और सर्दियां हुई तो अम्मा ज़रूर आएंगी, क्यों नहीं आएंगी, सितारा भी हमारी बेटी है, जैसे ये सितारा का ही मैका है और सितारा के भाई का घर है, हम लोग हमेशा जो है उसके साथ हैं, उसका एहसान भी मानते हैं, एवरी टाइम कहा है। और सितारा ने शादी करवाई थी फ़ातिमा की, तो उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि तुम एहसान फरामोश हो। अरे भाई, हम तो हमेशा कहते हैं हाँ उसने शादी कराई थी, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जो लोग ऐसी बात करते हैं ना एहसान मानो, तो सितारा ने शादी इसलिए नहीं करवाई थी कि वो अपने भाई को ना ज़िंदगी भर के लिए अपने एहसान का मकरूज़ बना दे। भाई अगर बहन अपने भाई का कुछ थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रही थी, और उस टाइम सितारा ने भी कहा था, जो एक वीडियो आई थी सितारा की जिसमें सितारा ने कहा था कि अगर मैंने शादी दिखा दी तो कौन सा मैंने उससे करोड़ों कमा लिए। लेकिन यस, निस्बतन जो व्लॉग्स हैं वो अच्छे जा रहे थे सितारा, और उस टाइम ये डीडी और इनकी सनिया की शादी का मसला आ गया था ना, कि आपकी वीडियो का डिस्कशन छोड़ के सारे जो हैं वो इनके ऊपर बात करने लगे थे कि हाय फ़ातिमा के साथ क्या हो गया। मतलब ये जो आपा हैं उन वाली फ़ातिमा की बात कर रही हूँ, मेरी आपा नहीं, जो यूट्यूब की आपा हैं। तो सारे उस तरफ चले गए थे। तो यस, आपकी व्यूअरशिप उस टाइम बेहतर हुई थी, लोग शौक में आ रहे थे कि फ़ातिमा की शादी है, किस तरह रस्में होंगी, फ़ातिमा का फेस रिवील होगा और किस तरह तमाम तर चीज़ें होंगी। तो बड़ा ढोल की और मेहंदी और शादी सब कुछ हुआ था, सब ने ही वीडियोस डाली थी और सबके ही व्यूज़ आए थे, सबके दरमियान एक बहुत प्यार भी था जो कि अब कहीं पर भी नहीं है, हवा में बिखर गया। तो खैर नजमा ने यही कहा कि हम तो मानते हैं, और कितना एहसान माने और क्या करें उस एहसान के पीछे, अपनी इज़्ज़त नफ्स को क़त्ल कर दें, मजरूह कर दें, और इज़्ज़त नफ्स को हम मार दें, क्या करें। मतलब आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट है ना, उसको बिल्कुल किल कर दें, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। ठीक है भाई, वो एक टाइम था, आया गुज़र गया। अब ज़िंदगी भर के लिए कोई बेदाम का ग़ुलाम तो नहीं हो गया कि जो भी आए और उसको घंटा समझ के बजा के चला जाए। ऐसा कौन बर्दाश्त करेगा? अपने लिए तो बोलेगा, फिर अपनी औलाद के लिए अगर कोई बात आई तो ज़रूर वो उठेगा, खड़ा होगा, कुछ बातें भी कहेगा। तो यही तमाम तर चीज़ें नजमा की भी थी, है ना। फिर एक और चीज़ इन्होंने कही, देखो मैंने भी कल ये बात की थी कि जो दो सिस्टर्स हैं, आपने जो उनके हवाले से कुछ बातें की हैं, मुझे वो बातें मुनासिब नहीं लगी। वही कि ये मर्दों को सपोर्ट करती हैं और ख़वातीन को कहाँ सपोर्ट करती हैं। तो इसके बारे में इन्होंने कहा कि बहुत जल्द सबको पता चल जाएगा कि वो क्या बात है कि जिसके लिए ये जुमला इन्होंने कहा है, और ये जुमला किसी गलत सेंस में नहीं कहा है,
बल्कि सपोर्ट के सेंस में कहा है। आई थिंक सो ये कहना चाह रही थी। लेट्स सी भाई अब कौन सा नया गुल खिलने वाला है यहाँ यूट्यूब पर, और कौन सी नई कहानी आने वाली है ना। ये तमाम तर जो चीज़ें हैं वो भी देखने लायक हैं, और अल्लाह करे कि कुछ भी मैस ना हो, सब कुछ सुकून, अमन और शांति से चलता रहे, सब अपना अपना काम करें। और यहाँ पर इन्होंने कहा, नजमा ने, कि हाँ उस टाइम जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा दी थी, अरे भाई नजमा आपको पता नहीं है कि यहाँ पर सर्टिफाइड चीज़ें जो है ना वो बांटी जाती हैं। मतलब अगर कोई हेटर डिक्लेयर हो गया तो बस वो सर्टिफाइड हेटर है, और अगर किसी को सपोर्टर मानना है तो सपोर्टर वही है कि जो सिर्फ़ और सिर्फ हर सिचुएशन में सितारा को सही कहे। इवन दो कि अगर कहीं पर सितारा थोड़ी सी भी गलत है तो उनको समझाने के बजाय यही कहा जाए, नहीं सितारा सही है और तुम सितारा के दुश्मन हो। और अगर आप ये बात नहीं कहते तो फिर आप हेटर हैं। तो अगर आपने कम्युनिटी पोस्ट लगा दी नजमा, तो आप इतना परेशान क्यों हैं भाई? हमारी लगा दी थी ना तो कोई बात नहीं। हमने कौन सा मतलब मुझे तो यहाँ तक कहा गया था कि अब तुम्हें नजमा ईदी देगी। तो नजमा कब भेज रही हैं आप ईदी? हाँ मैं इंतज़ार करूँगी। अरे भाई मजाक कर रही हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को आपके बच्चों के साथ ईद बकरीद मनाना नसीब फरमाए, सबके घरों में खुशियाँ लाए। क्या सितारा, क्या आप, क्या हम। लेकिन नजमा ने कहा कि मैंने कम्युनिटी पोस्ट लगा दी थी, 2 चैनल्स की लगाई थी, एक मेरी और एक और जो है मीठी उनकी। तो इन्होंने कहा कि इन्होंने, नजमा ने, हाँ कि मैंने उसमें लगा दी तो कौन सा तूफ़ान आ गया और गलती हो गई नजमा, अब ये आप ज़्यादती कर रही हैं। क्या हमने आपका जो साथ था वो देकर उस टाइम गलत किया? आपकी दीदी से टसल चली हुई थी। बेसिकली हम दीदी को गलत इस तरह नहीं कह रहे थे कि हम उसको गालियाँ देने लगे या उसके किरदार पे बात करने लगे। हम तो समझाने वाले अंदाज में बोल रहे थे कि भाई देखो ये गलत बात है, ये भी औरत है जैसे तमाम तर ख़वातीन हैं। तो नजमा आपने ये क्या कह दिया कि गलती हो गई और मुझे नहीं करना चाहिए था? क्यों भाई? फिर आप आगे जाकर कहती हैं कि आपको लगा कि जो आप बातें कहना चाहती थी वो हम लोगों ने कह दी। जाहिर सी बात है भाई, नहीं बर्दाश्त होता कोई किसी को इस तरह से रुसवा करे, कोई किसी को इस तरह से जलील करे और एक औरत की धज्जियाँ उड़ाए, फिर वो औरत सितारा हो, नजमा हो या फिर कोई और हो, तो कैसे कोई बर्दाश्त कर सकता है? तो बस इसी सिनेरियो में मैंने कुछ वीडियोस बना दी थी, और मुझे बहुत बुरा लगा था। जिस तरह फातिमा आपकी बेटी है ना, उस तरह मेरी भी बेटी की तरह है, और मुझे कुछ चीज़ें बहुत नागवार लगी थी तो मैंने उस टाइम वीडियो बना दी थी। तो बस इट्स ओके। इसमें कौन सी एक बड़ी मुसीबत आ गई? कौन सा हमने सितारा को कुछ कह दिया? हाँ, जो मिस्टर साजिद बात कर रहे थे, जो उन्होंने डीडी को 100% कहा था, तो उस टाइम मुझे ये बात ठीक नहीं लगी थी। मैं आज भी बोलूँगी कि वो गलत तरीक़ाकार था कि एक ऐसा इंसान जो आपके घराने की औरत को इस तरह से रुस्वा कर रहा है, और आप फ़ारूक को कहते हैं, फ़ारूक जो है वो भाइयों की तरह है, और उसकी बीवी को ऐसे बुरा बोल रहा है, तो मुझे नहीं पसंद आया था। लाइकवाइज़ अगर कोई फातिमा को भी इस तरह से उठ कर कोई मर्द बोलता तो मैं उसको भी बोलती कि देखो आप गलत कर रहे हो। मतलब आपा को या फिर सुमेरा को, मतलब कोई भी इन चीज़ों को अक्लमंद इंसान ना अप्रिशिएट नहीं करता। तो खैर नजमा ने कहा ये गलती हो गई, और सब पीछे पड़ गए क्योंकि उस टाइम मैं वेट कर रही थी कि कोई तो उठेगा बोलेगा। बिल्कुल सेम यही सिचुएशन सितारा की भी थी, जैसे सितारा ने उस टाइम कहा था कि शी वॉज़ वेटिंग कि कोई तो आएगा, कोई तो सर पर चादर डालेगा, हर एक चादर खींच रहा है। खैर रात गई बात गई, और अफसाने किस्से बहुत पीछे रह गए, हम लोग बहुत आगे निकल आए हैं। तो भाई हम तो इसी तरह इन एक्ट्स को कंडेम करेंगे जहाँ पर कोई भी मर्द उठकर किसी भी औरत को इस तरह से रुस्वा करे और बिला वजह उसके ना अफसाने बनाए, उसकी बेटियों तक जाए, फिर उनके अफसाने बनाए। अगर हमारी नज़रों के सामने से गुजरेगा तो हम ज़रूर एक मजम्मती अपना एहतजाज समझ लें, वो रिकॉर्ड कराएंगे अपने प्लेटफॉर्म से। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। तो नजमा ने यही सारी बातें अपने वीडियो में की, और यही कहा कि सबको जो है ना वो 2 सिस्टर्स ने सबसे कटवा दिया है। अब जो हैं वो सितारा के साथ अगर हैं खुश तो बहुत अच्छी बात है। देखें भाई कैसे कटवा सकती हैं? सितारा की अपनी भी तो मर्ज़ी होगी ना भाई, वो सितारा के सर पर तो नहीं सवार। सितारा तुम अगर मिली तो हम ये कर देंगे, तुम अगर ना मिली तो हम ये कर देंगे। सितारा की अपनी चॉइस भी है, सितारा का अपना विजडम भी है। सितारा अपनी ऑडियंस को देख रही हैं
कि जो उनकी अभी ऑडियंस है ना, मुझे लगता है सितारा अपनी ऑडियंस से बहुत ज़्यादा प्रेशर में आती हैं और अपने इर्द गिर्द जो लोग बात कर रहे होते हैं वो उनका बहुत प्रेशर लेती हैं। वो ये सोचती हैं कि मैं नाराज़ ना करूं इनको, अगर ये नाराज़ हो गए तो क्या हो जाएगा, है ना। और लोगों का ये भी कहना है कि जो सितारा के रिश्तेदार हैं उनकी वजह से सितारा के व्यूज़ पर फ़र्क पड़ा है। तो भाई जब सितारा के रिश्तेदारों की वजह से व्यूज़ हाई नहीं हो सकते, अल्लाह राज़िक़ है सबका और फिर सितारा की मेहनत है, तो किसी की वजह से सितारा के व्लॉग्स के जो व्यूज़ हैं वो कम कैसे हो सकते हैं। सोचने वाली बात तो ये है ना, दोनों बातें आप लोग खुद ही कर रहे होते हैं। और इतना दूर बैठा रिश्तेदार, मतलब इन्होंने ऐसी कौन सी कॉन्स्पिरेसी कर दी सितारा के ख़िलाफ़, मुझे तो ये समझ में नहीं आया। और अगर की है तो अब तक वो चीज़ तो खुल कर बिल्कुल सामने आ जाना चाहिए थी, है ना। जैसे बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन खैर असल में मसला ये हुआ था ना कि ये ग़ुलाम फैमिली, वो यासीन फैमिली, उधर से अम्मा अब्बा की जो लड़ाई थी वो शुरू हो गई। अब वेरी मच नेचुरल कि नजमा के लिए अम्मा इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन अब्बा तो उनके सगे वालिद हैं ना, तो वेरी मच नेचुरल घुटना पेट की तरफ मुड़ता है। और नजमा अपने वालिद के लिए तो बोलती ना, मतलब फिर तो ज़्यादती हो जाती। सास के लिए भी बोला लेकिन अपने वालिद की साइड भी रखी, और ज़्यादा जो है बेटी वो अपने बाप के लिए ही बोलेगी, है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले चलते रहे और नजमा ने कहा इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो, मैं नहीं आ रही हूँ इस्लामाबाद, मैं नहीं आ रही हूँ इस्लामाबाद, और अब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तबीयत इजाज़त नहीं देती, और जब कभी आऊँगी तो अपने टिकट्स पर आऊँगी, तो तुम लोग ऐसी बातें मत किया करो। तो हाँ, ये तो है कि नजमा ने जो ठानी है तो फिर इस्लामाबाद का रुख नहीं किया है। लेकिन एक बात मुझे बताएं यहाँ पर कि नजमा, जब आपको जाना ही नहीं है ना तो टाइम एंड अगेन क्यों ज़िक्र करना। मतलब एक कहावत है कि जिस देश जाना नहीं उसके कोर्स क्या गिनना। तो लीव इग्नोर मारें, एवरी टाइम कहना कि मैं जाना नहीं चाहती और मैं तो अब कभी भी नहीं जाऊंगी। तो आपको क्या लगता है सितारा आपको मनाएंगी कि भाभी आप आ जाइए, और इस तरह का कोई मामला होगा? बहुत पॉसिबल है भाई, लाइफ है और ऐसा हो भी जाए। आपने कौन सी सितारा के साथ ऐसी गद्दारी कर दी है या कोई ऐसा काम कर दिया है कि सितारा आपसे भपड़ जाए? बस अम्मी का जो प्लॉट है वो लेकर मसले हुए, और जो एक आप लोगों के दरमियान जो आप दोनों ने प्लॉट्स ख़रीदे थे ना घर के बराबर बराबर में, वही जो कितने मरले का था, 10 मरले का था, अरे मैं भूल गई, वो मरला शरला लेकर जो एक बहस चल रही थी, बस वही वजह तनाज़ा है, और कौन सा तनाज़ा है ना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। और जी जो शहबाली थी, सहबाली शहबाली, मतलब इक़रा फाइनली वो भी हमें नज़र आ गई है फ़ातिमा के व्लॉग में। तो अब बोलो भाई, आप लोग के जो बोल रहे थे कि जो शहबाली है उसका नजमा से मिलना मिलाना नहीं है, कट ऑफ हो गया है, और नजमा जो है वो मिस्टर साजिद को कह रही थी आपने कम्युनिटी नहीं लगाई कहीं पर कि मैंने इक़रा के साथ, मतलब नजमा ने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसी कोई बात नहीं है, आपने उस चीज़ को भी क्लियर नहीं किया। तो देख लो भाई, फ़ातिमा और वक़ार निकले और उन्होंने शहबाली साहबा से मीटअप किया, और वो बड़ी खुशदिली से उनके वीडियो में आई और इस तरह दिखाया भाई कि सब कुछ फ़िट एंड फ़ाइन है, सब कुछ ओके है, और अब बोलो क्या बोलते हो। तो बस इसी तरह एक दिन सितारा और नजमा भी साथ मिलेंगी, और जो व्यूअर्स हैं वो कुछ नहीं बोल पाएंगे, क्योंकि भाई देखें इनकी अपनी लाइफ है, इन्हें अपने तरीके से जीने दें, और व्लॉग को व्लॉग की तरह देखें। जहाँ कुछ लगता है कि बहुत ज़्यादा अजीब है तो उसको हाईलाइट करें, बट कंट्रोल ना करें। हाईलाइट हम भी करते हैं, कंट्रोल नहीं करते। बस इसी के साथ बहुत सारी गुड विशेज़ हैं आप सबके लिए। जहाँ रहें सेफ़ रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।